हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। मेरा नाम है गुड्डू कुमार और मैं आपको इस चैनल पर हिंदी रीड कर रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान समझिए। पिछले क्लास में मैंने वर्णमाला पूरी 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। आज एक नया टॉपिक के साथ में शुरू करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आपका समास। चीजों को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समास, अब यहाँ पे ये जो आपकी टॉपिक है समास, समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। संक्षेप या संक्षिप्त। अब यहाँ पे समास का मतलब होता है निर्माण, मतलब विधि का निर्माण। अब यहाँ पे समास का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वैसा है, शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। संक्षेप या संक्षिप्त होते हैं समास का शाब्दिक अर्थ। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। संक्षेप या संक्षिप्त समास का कौन सी अर्थ हो गया? शाब्दिक अर्थ। मतलब कि कथन को छोटा करने के लिए, कथन को संक्षेप करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हिंदी में समास का। अगर आपसे क्वेश्चन आवे कि हिंदी में आखिर समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बस इतनी बात याद रखना आपको मेरे भाइयों कि हिंदी में आपका कथन को छोटा करने के लिए, आपका वाक्य को स्मॉल करने के लिए, संक्षेप या संक्षिप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? समास की आवश्यकता पड़ी। समास का मतलब शब्दों का निर्माण विधि, छोटी विधि से। अब चीजों को ध्यान समझिएगा। समास कहते किसको है? समास की परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को हम क्या बोलते हैं? समास। यहां पे शब्द की बात हो रहा है, मतलब एक की 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलेंगे और तब जाकर एक नया शब्द का निर्माण होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा याद रखना, सिंपल सी परिभाषा याद रखना। 2 या 2 से 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर जो एक नया शब्द का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को, शब्दों के योग से जो नया शब्द का, शब्दों को योग से नया शब्द का निर्माण होता है। नया शब्द का क्या होता है भाई साहब? तो नया शब्द का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द तैयार होगा, उसी को हम एक नया नाम देते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। अब समास में 2-3 बातें याद रखना। समास का विलोम अगर आपसे पूछा जाए कि समास का उल्टा क्या होता है या समास का विलोम क्या होता है, तो बढ़िया से बात को समझना मेरे भाइयों। समास का विलोम अगर आपसे कहा जाए, समास का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। और यदि आपसे पूछा जाए समासों का राजा किसको बोलते हैं, तो एक समास हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। और समासों का राजा जो होते हैं वह आपका बहुव्रीहि समास को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास को कहा जाता है समास का राजा। समास का उल्टा व्यास को कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द का निर्माण होगा, नया पद बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? समास। 3 बातें याद रखना समास में, 4 बातें। पहला पॉइंट, एक होती है पूर्व पद, एक आपका होते हैं पूर्व पद। दूसरा पॉइंट में याद रखना है, एक होते हैं उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद। तीसरा पॉइंट में याद रखना है, एक होते हैं आपका समस्त पद, समस्त पद। और चौथा पॉइंट में याद रखना है, एक होते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। अब हमने सिंपल फंडा परिभाषा में आपको समझाया दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग होना है, योग से एक नया शब्द का निर्माण बनता है।
एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, समास कहते हैं। सिंपल सी फंडा चीजों को समझने की कोशिश करेगा। पहला अगर दो शब्द से कोई चीज बना है, जो पहला शब्द होंगे उसे पूर्व पद कहा जाएगा, और जो दूसरा शब्द होंगे उसे उत्तर पद कहा जाएगा, और जो समस्त पद होंगे मतलब पूरा कंप्लीट होंगे उसे आप समस्त पद कहेंगे। और उसके अगर फैला कर लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं, खोलकर लिखेंगे उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि सिंपल से एक फंडा समझना है। मैंने लिखा है यहां पे रसोई घर, रसोई घर लिखा है। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहला क्या हो गया, रसोई, तो रसोई को हम पूर्व पद कहेंगे। दूसरा पद क्या है, घर, तब तो दोनों मिलकर बना, रसोई प्लस घर मिलकर रसोई घर बना। मतलब कि दो शब्द से मिला आपस में, एक नया शब्द का निर्माण हुआ। तो दो शब्द कौन कौन, एक शब्द रसोई था, दूसरा का शब्द घर था, और मिलकर जो नया का शब्द बना उसे रसोई घर कहते हैं। तो ये आपका पूर्व पद हो गया रसोई, घर हो गया उत्तर पद, दूसरा पद हो गया, और ये आपका पूरा जो कंप्लीटली रसोई घर लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं समस्त पद। अब जब इसको हम खोलकर या फैलाकर लिखते हैं, रेड वाला, खोलकर या फैलाकर लिखते हैं, जैसे कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है रसोई के लिए घर, तो इसको ऐसे लिखें, रसोई के लिए घर। और जब हम ऐसे लिख दिए भाई साहब, रसोई के लिए घर, इसी को खोलकर या फैलाकर, इसी को हम क्या नाम रखते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। बात समझ में, करली बात समझ में आपको कि इसको हम क्या नाम दिए, आपका समास विग्रह। उसी प्रकार से एक और बनाइए, है राजकुमार लिखा हुआ है, राजकुमार लिखा हुआ है। अब हमको सिंपल से फटाफट सभी लोग कमेंट में जवाब देना। क्या भाई साहब, राजकुमार क्या हो गया, राजकुमार हो गया। अब यहाँ पे राजकुमार दो शब्द से मिलकर बना है। एक आपका क्या क्या शब्द मिला है सर, तो एक तो आपका हुआ है राजा, मतलब राज लिखा है, और एक आपका कुमार। पहले भाई क्या राज है भाई साहब, राज को हम पूर्व पद बोलेंगे। दूसरा क्या भाई साहब, कुमार है, कुमार को उत्तर पद बोलेंगे। और टोटली राजकुमार लिखा हुआ है तो राजकुमार को समस्त पद बोलेंगे, और इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार कुमार या फिर राजा का पुत्र, राजा का कुमार या फिर राजा का पुत्र, इसका क्या हो जाता है, समास विग्रह। उम्मीद करेंगे इतनी सारी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बताओ भाई साहब, समास का राजा किसको कहते हैं, बहुव्रीहि समास को। समास का उल्टा या विलोम कौन होते हैं, व्यास होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त होते हैं। समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों को योग से मिलकर एक नया पद बनता है, एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। अब समझते हैं समास के प्रकार के लिए। अगर परिभाषा के हिसाब से पूछा जाएगा तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, समास 6 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से की बात किया जाए तो समास होते हैं आपका 4 प्रकार के। अगर आप तो एग्जाम में पूछते हैं कि समास कितने प्रकार के, तो सिंपल मानना समास 6 ही प्रकार के होते हैं। तो सिंपल से फंडा याद रखो, समास के प्रकार, और समास के प्रकार होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। अब एक एक करके सभी को याद करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी यूज याद करेंगे। तो सबसे पहला आपका समास की आपकी प्रकार याद रखेंगे। अपनी कितनी प्रकार के समास होती है भाई साहब, तो अपनी जो है ना वो आपका 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार की अपनी समास होती है। सबसे पहला समास जो हम लोग बोलते हैं उसे बोलते हैं अवयवी भाव समास। क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास। तो अब हमें समझना है अवयवी भाव समास के बारे में। तो पहला समास मैंने क्या लिख दिया, अवयवी भाव समास। उसके बाद जो समास होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास। अब अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद समास होते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास, और आप रखना है कर्मधारय समास। अब यहां पे एक होते हैं तत्पुरुष समास। क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास याद रखना है। अव्ययी भाव समास, का बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। अब एक होते हैं दबंध समास, दबंध समास होते हैं, और एक होते हैं अपना दिग्गु समास। दबंध समास
और एक अपना होगा दिग्गु समास। इतनी बात समझ में आया। द्वंद्व समास और क्या भाषा है, दिग्गु समास होते हैं। तो हमारी समास कितनी प्रकार की हो गई, तो सिंपल याद रखना हमारी समास, तो अपनी समाज 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या पढ़ना है भैया, अव्ययीभाव पढ़ना है भैया, बहुव्रीहि पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है, तत्पुरुष पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना और दिग्गु पढ़ना। क्या मैं इसको एक सरल ट्रिक बता दूं? अरे भाई साहब मेरे पास आए हो तो ट्रिक तो याद करना पड़ेगा, बहुत आसान से हिंदी को लाजवाब तरीके से सिखाएंगे भाई साहब। नाम मेरी है गुड्डू कुमार है ना। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, एकदम लाजवाब तरीका से आपको ट्रिक को बताया जाएगा लगेगा। और ये ट्रिक है गुड्डू सर का ट्रिक के नाम से फेमस है, तो मैं अपना ट्रिक देता हूं गुड्डू सर ट्रिक। अब क्या है ट्रिक से, अब बड़ा सिंपल है, एकदम कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि ट्रिक कैसा लगा और कितनी आसानी से हिंदी को आपको एकदम लॉलीपॉप तरीका से लाजवाब तरीका से मैं आपको सोल्व कर रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, ट्रिक क्या है भैया, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे कि आप सब पॉलिटेक्निक वगैरह का तैयारी कर रहे हैं है ना, बिहार पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे भगवान से, हे भगवान कितना दिन गरीब को परेशान करोगे, तुम अब तो दे दा। तो क्या बोलना है, अब का तो दे दा। तो ऐसे नहीं, हम लोग भगवान से बोलते हे भगवान, हे माता रानी कितना दिन हमने के गरीब आदमी के परेशान करबू, अब तो कुछ दे दा, मतलब अब नौकरी अब हमारा पास उस कर दा। तो ऐसे बोलना है ट्रिक में, अब का तो दे दा। क्या बोलना भैया, अब का तो दे दा, यही ट्रिक अपना बनेगा। अब लिख दिया का तो दे दा, अब का तो दे दा, ये आपका ट्रिक है भैया। अब का तो दे दा, सब लोग फटाफट कमेंट करो, अब का तो दे दा, 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 अब का तो दे दा। याद हो गया, अब का तो दे दा। क्या भैया, अब का तो दे दा, अ से हो जाते हैं अव्ययी भाव समास, अ से हो जाते हैं अव्ययी भाव समास, व से हो जाते हैं बहुव्रीहि समास, क से हो जाते हैं कर्मधारय समास, त से हो जाते हैं तत्पुरुष समास, द से हो जाते हैं द्वंद्व समास और द से हो जाएंगे दिग्गु समास। बात समझ में आया। अब यहाँ पे जो भी याद रखने या तो पिछसे द्वंद्व की बात है, कोडिंग क्या बोलो, अब का तो दे दा, अब का तो दे दा, अ से हो गया अव्ययी भाव समास, व से हो गया बहुव्रीहि समास, क से हो गया कर्मधारय समास, त से हो गया तत्पुरुष समास, द से द्वंद्व और द से दिग्गु। बात समझ में आ गया। सिंपल फंडा याद रखना है, अब का तो दे दा। क्या बोलना, अब का तो दे दा, फिर जोड़ के अब का तो दे दा, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास। कोडिंग क्या हो गया, अब का तो दे दा, अब का तो दे दा, अ से हो जाएगा अव्ययी भाव, व से हो जाएगा बहुव्रीहि, क से होगा कर्मधारय, त से तत्पुरुष, द्वंद्व और आपका दिग्गु। बड़ी फाइनली इतनी याद आया कि नहीं, इतनी सारी चीज समझ में आ गया। अब समास की प्रकार तो बहुत ही आसान से याद कर लिए भाई साहब, अब एक का करके सभी के सभी समास हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम सीख पाएंगे, और एक का करके हम सभी समास को पढ़ते चलेंगे। तो पहला समास जो आपका सामने लिखा हुआ है उसे नाम है अव्ययी भाव समास। कभी कभी इनकी परिभाषा देते हैं, वह समास जिसका पहला पद अवयव हो और दूसरे एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अवयव हो। अब अवयव का मतलब क्या हो, जिनका पहला पद अवयव हो, परिभाषा तो यही है, जिनका पहला पद अवयव और उनके संयोग से पूरे के पूरा पद अवयव हो जाता है, या फिर जिसका पूर्व पद में उपसर्ग लगा हुआ है। कुछ भी समझना, अवयव कहने का मतलब अविकारी, अवयव कहने का मतलब जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अवयव कहने का सिंपल मतलब है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है और जिसके साथ वो मिलेगा उसमें भी परिवर्तन कर देगा, अवयव कहलाएगा। तो पहला रूल तो यही याद रखना है कि इसमें अवयव होना चाहिए, मतलब कभी भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात याद रखना, अव्ययी भाव समास पहचानने का एक और तरीका है, दोस्तों, अव्ययी भाव समास जिसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ रहे। क्या लगा रहे, उपसर्ग, जिसका पहला पद में उपसर्ग लगा हुआ रहे,
दूसरा पॉइंट याद रखना है, जिसका पहला पद में क्या होना चाहिए, तो पहला पद उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग हम आगे वाला टॉपिक में पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि उपसर्ग होना चाहिए। कौन पद? पहला पद, जिसमें पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, जिसमें पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, अव्ययी भाव समास का। दूसरी बातें है, यहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति भी होना चाहिए। अगर या तो शब्दों की क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। शब्दों की पुनरावृत्ति कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई साहब कि एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं तो वह भी हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। क्या होंगे? अव्ययी भाव समास। इनके कुछ उदाहरण याद रखना है, जैसे कि आज जन्म लिखा हुआ रहे, इसको दो प्रकार से हम समझ सकते भैया। एक तो आपका आ उपसर्ग भी है या फिर आ अव्यय भी, क्योंकि कभी परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर लिखा हुआ रहे अनजाने, अनजाने मतलब बिना जाने, आजन्म मतलब कि जन्म से लेकर अनजाने, तो अनजाने उपसर्ग लगा हुआ है। अनजाने का मतलब बिना जाने। उसी प्रकार से अगर आपको लिखा हुआ रहे भरपेट, तो इसमें भर जो उपसर्ग है, भरपेट, भर जो क्या है आपका उपसर्ग है। उसी प्रकार से अगर आपको लिखा रहे प्रतिदिन, तो प्रति यहां पे उपसर्ग है, प्रति यहां पे उपसर्ग है। उसी प्रकार से लिखा रहा है निसंदेह, तो आपका निसंदेह यहां पे उपसर्ग है। निसंदेह यहां पे क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यक्ष रहे, प्रत्यक्ष यहां पे उपसर्ग है। यथाशक्ति रहे यथामति, जिसमें यथा लगा हुआ रहे, बहुत फेमस है, यथा वाला हमेशा आता है। यथाशक्ति, यथा आपका उपसर्ग है। या फिर आपको यथोमति लिखा रहे, यशोमति, यथोमति लिखा हुआ रहे, यथोमति आपका उपसर्ग है। यथासंभव लिखा रहे, आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा वाला हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। प्रतिदिन हो गया वैसे। उसी प्रकार से आपका भरपेट लिखा हुआ, निडर लिखा हुआ रहे, निडर, निडर आपका नि उपसर्ग है। उसी प्रकार से आपका लिखा रहे आजीवन, आपका उपसर्ग है, आजीवन। प्रतिवर्ष लिखा हुआ, प्रति यहां पे उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास बनेगा। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष लिखा हुआ रहे, प्रत्यक्ष आपका उपसर्ग है, प्रत्यक्ष आपका पर जो उपसर्ग है आपका प्रति। उसी प्रकार से हर साल लिखा रहे, दरअसल लिखा रहे, कुछ भी ऐसा लिखा रहे आपका हर साल, दरअसल, इसमें दर जो आपका है उपसर्ग है, दरअसल लिखा हुआ है, ये आपका क्या भैया? उपसर्ग है। कौन समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। इसके सिवा और क्या होना चाहिए सर? इनके सिवा आपका शब्दों का पुनरावृत्ति होना चाहिए। शब्दों का पुनरावृत्ति करने का मतलब एक ही शब्द बार बार आना चाहिए, दो बार आना चाहिए कम से कम। हमने भोजपुरी में एक गाना सुने हैं, धाका धाका करता करे जवा, मतलब धक धक कर रहा है, धक 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 धक। ये धक धक जब करेगा ना तो धक धक दो बार आ गया, तो याद रखना धक धक कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। गाना सुने, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए हम क्या करें, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब करो नहीं करना। तो पहली पहली, जो ये पहली पहली आया है ना भाई जिया, ये आपका पहली पहली कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी समास। बार बार तोरा देखे के मन करता है, कहा कि तोरा से हम प्यार करते हैं, ले रे ससुरा, प्यार तो एक शब्द ही गलत है। बार बार, तो बार बार कौन समास आएगा? अव्ययी भाव समास। दिनों दिन तुम हमसे दूर चले जा रहे हो, ए जानम का करीब आया करो। दिनों दिन शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। शब्दों की क्या हो रही भैया? पुनरावृत्ति हो रही है। कौन समास आएगा? अव्ययी भाव समास। घर घर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कहानी सुनने की होंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो अब याद रखना, हर हर, हर हर, घर घर, घर घर, कौन हो भाई? अव्ययी भाव समास। इतनी बात समझ में। उसी प्रकार से याद रखना, बीचों बीच, रातों रात, पल पल तेरी याद सताती है, पल पल तेरी याद सताती, तो पल पल कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। घड़ी घड़ी तेरी याद आती है,
हाँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। पढ़ाई को बोल रहे, हिंदी को बोला, धीरे धीरे कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्लियर हो गया? इतनी सारी बात आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि आपको अवयव हो, पहला पद उपसर्ग हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ये सब जहां पे मिलेगा उस समास को हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास के नाम से जान, है ना। मन ही मन, कहीं ना कहीं, दिनों दिन, धीरे धीरे, पहले पहले, धड़ाधड़, अपने आप से, ये सब बीचों बीच, ये सब आपका कौन समास रहेगा? अव्ययी भाव समास। चलिए, इतनी सारी समझ में आ गया। ये हमारा एक समास कंप्लीट कर लिए, उसका नाम था अव्ययी भाव समास। क्या नाम था भैया? अव्ययी भाव समास नाम था। अगला समास को नाम है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। तो दूसरा समास ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब नंबर 2 वाला समास जो है उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। अब एक बात याद रखो जी, ये द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो पहला रूल यही याद रखना है कि जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगाओ। ये जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह वाला ही होगा, मतलब जब दोनों पद प्रधान है तो योजक चिन्ह रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अभी तो हम बताए अव्ययी भाव समास में पहली में योजक चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहां पे तीसरा रूल समझना कि एक दूसरे का विलोम भी होना चाहिए, विलोम भी हो, या फिर चौथा एक दूसरे का पूरक भी हो। मतलब दोनों पद प्रधान हो, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, दोनों एक दूसरे के विलोम हो, या दोनों एक दूसरे के पूरक हो, इसी को हम क्या नाम करते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। पूरक कहने का मतलब नहीं जानते हैं? पूरक कहने का मतलब कि हम तोरा बिना नहीं रह सकते। गाना सुना, तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, मतलब कि हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो उन्हें से लड़की बोलती है कि हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। लैला मजनू, है ना, लैला मजनू है। अब देखो भाई साहब, ये आपका, ये हमारा प्रिय भाई साहब है, इनका नाम है मोहन जी, मोहन जी नाम है। और देखो भाई साहब, ये प्रिय हमारी भाभी जी है, इनकी नाम है मोहनी। अब मोहना कहता है कि मोहनी से कि ये सनम हम तेरे बिन नहीं रह सकते हैं। तो मोहनी कहता है मोहना से, ये जानम हम तेरे बिना नहीं रह सकते हैं। मतलब कि दोनों एक दूसरे का पूरक है, और पूरक होगा तो अव्ययी भाव समास। यह इनके बिना नहीं रह सकता है तो यह इनके बिना नहीं रह सकता है, अर्थात हमारी कौन समाज की बात होगी भैया? हमारे द्वंद्व समाज की बात होगी। बात समझ में आया? जैसे उदाहरण में समझना ध्यान से चीजों को भैया। अब जैसे कि माता पिता, माता पिता, तो ये दोनों पद आपस में क्या है? प्रधान है। बाहर के मालिक बाबूजी तो घरों के मालकिन मैया थी, कम बात थी। तो दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्हों लगल है, और लिंग के हिसाब से दूसरे का विलोम भी है और एक दूसरे का पूरक भी है। कितनों माए बाप लड़ेगा फिर तुरंत मिल जाएगा। कोई पति पत्नी लड़ते हैं तो मिल ही जाते हैं। उसी प्रकार से पत्नी पति, पति पत्नी, जो भी आपको याद रखना। उसी प्रकार से भाई बहन, उसी प्रकार से भैया भाभी, कुछ बात कर लो भैया, भैया भाभी। उसी प्रकार से प्रेम प्रेमिका, सबसे बढ़िया बात तो ये था, प्रेम प्रेमिका, मतलब कि लैला मजनू, जानू सोना बाबू। हाँ, बाबू ने मेरा खाना खाया क्या ना खाया, जरा कहेंगे। उसी प्रकार से उदाहरण और बनेगा लाभ हानि। क्या बनेगा भैया? लाभ हानि। लिखो यहां पर उदाहरण, लाभ हानि, लाभ हानि। आमने सामने, आमने सामने, अपना पराया, अपना पराया, उच्च नीच, उच्च नीच। समझ में आ गया? उच्च नीच, इतनी बात है। पाप पुण्य, दाल भात, पाप हो गया, पुण्य हो गए, दाल हो गए, भात हो गए। दाल के बिना भात मजा नहीं आएगा भैया। दाल भात, पाप पुण्य। अब उसके बाद आपका देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश। और समझो भाई, अब क्या उदाहरण बन सकता है सर? बहुत उदाहरण बन सकता है। जीवन मरण, क्या? जीवन मरण,
अब सुनो, जीवन मरण, क्लियर हो गया, जीवन मरण। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा आस पड़ोस, क्या हो जाएगा, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, आस पड़ोस, आस पड़ोस, क्या हो गया, आस पड़ोस, आस पड़ोस, सुख दुख, आस पड़ोस 15-20, 15-20, तो आपको हो जाएगा 15-20, आस पड़ोस, सुख दुख, 15-20, आमने सामने, आटा दाल, राजा रंग, ऐसे कुछ भी आएगा, राजा रंग। एक खूबे फेमस लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा डोरी, कौन समास, तो लोटा डोरी, ये सब के सब आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। दाल भात हो गया, रात दिन लिख लो, रात दिन लिख लो। ए टोटली के टोटली कौन समास होंगे, अब सॉरी द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जिनका दोनों पद प्रधान होता है उसे हम कौन समास बोलते हैं, द्वंद्व समास कहा जाता है। कौन समास दोस्तों, द्वंद्व समास कहते हैं। अब यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पहला आपका कि दोनों पद प्रधान हो, योजक चिन्ह लगा हुआ हो, या फिर दोनों एक दूसरे के विलोम हो, या दोनों एक दूसरे को पूरक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिकॉल करो। समास की क्या कोडिंग बताए थे, अब का तो देदा, अब का तो देदा। समास किसे कहते भैया, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को योग से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसी को हम किस नाम जानते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। समास के राजा बहुव्रीहि समास, समास का उल्टा व्यास होता है। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार। कोडिंग क्या पढ़ाए थे, अब का तो देदा। अ से क्या था, अव्ययीभाव समास। ब से क्या था, बहुव्रीहि समास। क से क्या था, कर्मधारय समास। त से आपका तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इतनी बात, कितनी बार सिखाएं, आपका पहला अव्ययीभाव समास पढ़ा है। अव्यय हो, शब्दों का पुनरावृत्ति हो, उपसर्ग लगा हो, अव्ययीभाव समास कहलाएगा। द्वंद्व में दोनों शब्द प्रधान हो, एक दूसरे का पूरक हो, एक दूसरे का विलोम हो, योजक चिन्ह लगा हुआ रहे, द्वंद्व समास कहते हैं। तो आज हम लोग 2 समास, फिर हम लोग अगले वीडियो में 4 समास और पढ़ लेंगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।